92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। नमस्कार, आज के शहर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत खूबसूरत भजन हम सुनाएंगे और साथ ही साथ कुछ खूबसूरत बातें करेंगे, कुछ अच्छे विचार आपके हृदय में डालेंगे। तो पहले आपको सुनाते हैं एक प्रभु के चरणों में विनती। बिनती सुनो मोरी, बिनती सुनो मोरी, अवधपुरी के बसैया। बिनती सुनो मोरी, अवधपुरी के बसैया। तुम बिन कवन मोरा, तुम बिन कवन मोरा, दुख के हरैया। बिनती सुनो मोरी, बिनती। जहाँ जहाँ परिभीर, जहाँ जहाँ परिभीर, तहाँ तहाँ दियो धीर। जानकी पति राम, जानकी पति राम, भव के तरैया। बिनती। तो अब लौट के आता हूँ एक अच्छी आदत जीवन में डालने के लिए, क्योंकि वही जीवन में आदत आपको भी खुश रखेगी और आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखेगी। तब तक सुनिए आज का पंचांग। आज है 4 मार्च यानी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, दिन बुधवार और नक्षत्र माघा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। ऐसा क्यों? गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, ऐसा क्यों? आदत बनाइए, आदत ये बनाइए कि ईश्वर का नाम गाते रहिए। जरूरी नहीं कि वो आवाज बाहर आए, मन से गाते रहिए, अंदर गाते रहिए। क्योंकि जब प्राण निकलने वाले होंगे, हमको तो पता नहीं कब प्राण निकलने वाले, क्योंकि एक आदत सी होगी, तो उस वक्त ईश्वर का नाम मन में आ जाएगा। ईश्वर का नाम हृदय से आप उच्चारण कर रहे होंगे और ईश्वर उस वक्त अवश्य आपके पास आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। आपको वो स्थान देंगे जो ईश्वर अपने भक्तों को वो स्थान देते हैं। एक आदत डाल लें कि हम ईश्वर का गुणगान मन से करते ही रहेंगे। देखिए, आपको भी आनंद आएगा, आपके आसपास के लोगों को भी इसका आनंद मिलेगा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम अनूप जलोटा के साथ। और अब आपको कराऊंगा सैर एक ऐसे तीर्थ स्थल की जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है और लोग वहां बार बार जाते हैं, लेकिन उसके महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। आज उसके महत्व को मैं आपको समझाऊंगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर। जी हाँ, मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। आपको तो मालूम ही है कि अब हम इसमें एक स्थान पर आपको ले जाते हैं, हमारे देश के कुछ ऐसे स्थान पर जो स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और क्यों प्रसिद्ध हैं, वहाँ की कहानी क्या है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो बताते हैं। तो आज हम आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार में एक शहर है, उसका नाम है गया। वहाँ एक राक्षस होता था जिसका नाम था गयासुर, और वो राक्षस बहुत ही बलवान था, प्रबल था। उसने विष्णु जी की बहुत तपस्या की और विष्णु जी ने उसको ऐसा वरदान दिया कि वो एक संत बन गया, वो एक बहुत सुंदर आत्मा बन गया।
वो ऐसा बन गया कि उसको छूने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे। उसमें ऐसी शक्ति विष्णु जी ने डाल दी थी, जो भी कोई कष्ट हो सिर्फ गयासुर को छू ले और वो कष्ट उनके दूर हो जाते थे। जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद सारे देवी देवताओं ने सोचा कि इसके अंदर तो इतने गुण हैं, विष्णु जी ने ऐसे ऐसे गुण दिए हैं, तो सोचा कि हम इनके शरीर में ही समा जाते हैं। विष्णु जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देवी देवताओं की ये इच्छा थी कि वे गयासुर के शरीर में समा जाएं और वही सब गुण उन सबको भी प्राप्त हो जाएं। जो लोग गया गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहां जो छोटी छोटी चट्टानें हैं, छोटे छोटे रॉक्स हैं, उनकी जो शेप है वो लगता है कि गयासुर वहां पे लेटा हुआ है और एक एक स्थान पर देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो उससे ये लगता है कि वो उनके शरीर में समाहित होने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिसे भी अपना कोई कष्ट दूर करना होता है, लोग वहां जाते हैं, उन्हीं चट्टानों पे बैठते हैं जो लगता है जैसे गयासुर का अपना शरीर है, और वहां बैठकर पूजा करते हैं और इस प्रकार से वहां पर पूजा से उनके कष्ट दूर हो सकते हैं। ऐसी मान्यता लोगों की है। तो आज आपने गया बिहार के बारे में सुना। अगले प्रोग्राम में आपके पास एक और नई जगह आपके सामने लाऊंगा, वहां लेके चलूंगा, वहां की सारी खबरें बताऊंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर, जी हाँ, शहर कार्यक्रम में मैं आपके सामने फिर हूँ, आपका अनूप जलोटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं अंजना चटर्जी। अंजना चटर्जी बहुत अच्छा गाती हैं। लखनऊ में मुझे याद है अपने बचपन की बातें कि हमने इनके साथ और इनकी बहन सुमना के साथ बहुत कार्यक्रम किए और हम लोग उन दिनों फिल्मी गाने गाया करते थे, झूठ बोले कौवा काटे, और बड़ा मजा लेते थे। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज तक वही प्रेम है, वही संबंध है हम दोनों के परिवारों में। तो अंजना, अब हम जानना चाहेंगे आपके संगीत के सफर के बारे में। कहाँ सीखा, कैसे शुरू किया? मैंने संगीत अपने घर में ही शुरू की। अपने माता पिता से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा। जो कुछ एक्सपीरियंस में सीखती रही वही मेरी शिक्षा है। अच्छे अच्छे संगीतकारों के साथ गाने का भी मौका मिला और परफॉर्मेंस देते हुए जो कुछ भी मैंने अभिज्ञता बटोरी वही मेरी पूंजी है। अनूप जी के परिवार की बात करूं, पापा जी, चाई जी, उनका आशीर्वाद बहुत मिला। मैंने जब अपने भजनों का सफर आरंभ किया, उन दिनों में अनूप जी की वो रचना ऐसी लागी लगन बहुत गाया करती थी। उस रचना से मुझे बहुत ख्याति अर्जित की मैंने, और अब भी गाती हूँ बहुत सी अनूप जी की रचनाएं, पर उनके जितना अच्छा तो नहीं गा सकती। मैं थोड़ा बहुत प्रयास करती हूँ, थोड़ा बहुत प्रयत्न करती हूँ। तो आज आला जी आप क्या सुना रही हैं? देखिए, आला मैंने बोल दिया, बचपन से आला बोलता हूँ। तो आज क्या सुनाने जा रही हैं? मैं सूरदास का एक भजन सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, हे मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत कौन तू मेरो, मोसो कहत कौन तू मेरो, तो ही जसुमती कब जायो, हे मैया सुंदर चलन, इतना सुंदर। ये अंकल का कंपोज किया? अरे कितना अच्छा। देखिए, उनका भी असर आप में आया है। अंकल इसी तरह बनाया करते थे। इनके पिताजी श्री विनोद चटर्जी और माता सहाना चटर्जी हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े कलाकारों में हैं। उनसे मैंने भी सीखा है। मैं भी अंकल के साथ बैठता था और कुछ चीजें उनसे मैं सीखता था। बहुत ही बड़े कलाकार। तो आज बड़ी खुशी हुई है, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और आपने हजारों लाखों लोगों को सुनाकर उनका दिल खुश किया है। थैंक यू, थैंक यू। तो 92.7 बिग एफएम पर आपने अभी सुना अंजना जी को। तो अब लौटता हूँ एक और भजन लेकर, उस भजन में छुपी हुई कहानी लेकर, जिसका आप बहुत आनंद लेंगे और साथ में मैं भी लूंगा, क्योंकि आनंद तो दोनों पाते हैं, गाने वाला भी और सुनने वाला भी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM.
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। जी हाँ, अब हम आपको एक ऐसा भजन सुनाते हैं जिसके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है, जरा उसको देखिए। उस भजन ने महात्मा गांधी के दिल को जीता हुआ था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो। ईश्वर का व्यक्ति भक्त किसको कहा जा सकता है? केवल उसे ही कहा जा सकता है जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो। अपनी पीड़ा तो सभी जानते हैं। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, उसे ही कहिए भक्त जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो। पर दुखे उपकार करे, किसी की व्यक्ति के दुख का जब वो निवारण करे, सहायता करे, किसी को मदद करे, तो उसके मन में अभिमान ना आए, उसी को भक्त कहा जाएगा। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, वो बैठे बात करते रहते हैं, हमने वहां इतने लाख रुपए चैरिटी दी, हमने तो वहां वृद्धाश्रम में जाके सेवा करी। अरे कहने से क्या होगा, केवल करो, दूसरों को इसकी चर्चा करने दो। दाएं हाथ से दान करिए, बाएं हाथ को पता न लगे। और जब किसी को दान दे रहे हैं, अपनी आंखें झुका के रखिए, कहीं आपको यह एहसास ना हो जाए कि आप ये दान कर रहे हैं और आपको उसका अभिमान न हो जाए, क्योंकि जो आप दान दे रहे हैं वो आपका नहीं है, वो भी आपको ईश्वर ने दिया है। जीवन में सरलता चाहिए, तो इस भजन में डूब जाइए, देखिए कितना कुछ है इसमें। आज तो मैंने आपको सिर्फ 2 पंक्ति की बात बताई है। तो कल मिलते हैं 92.7 बिग FM पर सहर में मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। मत भूलिएगा कल का कार्यक्रम सुनना। मैं आपको वैष्णव जन पर कुछ और बातें बताऊंगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7